नमस्कार साथियों। जुडिशरी लोगों के लिए एक मिस्ट्री के जैसी है। आज बहुत से लोग इस पेशे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। इंटरनेट के कारण लोगों की रीच जरूर बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग आईएएस, आईपीएस, एचएस और डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशे को छोड़कर आगे नहीं सोच पा रहे हैं। आईएएस के परिवार से आईएएस बनते हैं, डॉक्टर के परिवार से डॉक्टर, लेकिन बदलते समय के साथ ये धारणा भी बदल रही है। आज इन पदों को लेकर वर्चस्व टूटा है और आज एक ऐसी ही बहन और हमारी बेटी हमारे साथ हैं, रूबल कैंडल जी, जिन्होंने ये वर्चस्व तोड़ने का काम किया है। सिसमौर जैसे एक छोटे से गांव, जो कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां से इन्होंने निकलकर अपना जज बनने तक का सफर पूरा किया है। सबसे पहले तो मैं रूबल कैंडल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये वर्चस्व तोड़ने का काम किया और आज वो एक जज के रूप में हमारे बीच में है। तो कैसे वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और क्या क्या उन्होंने किया, तो इसी को लेके आज बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आसान सी भाषा में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जज बनना क्या है, या जुडिशरी अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम जुडिशरी क्या है, ये न्यायपालिका जिसको हिंदी में अगर कहें। तो जुडिशरी को लेके मैम थोड़ा सा बताइए कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी हमारा जो सरकार है उसका तीसरा अंग माना जाता है जी। और जुडिशरी को ही मतलब सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जो अंग है वो जुडिशरी को ही माना जाता है। इसमें तीन हायरार्की के बेसिस पे काम करता है, जैसे लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। जी। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहां तो आपके पास एज सच एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप नहीं पहुंचते, वहां पर आप प्रमोशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहुंच जाते हैं। लोअर कोर्ट में जो हमारा सिविल जज की जो पोस्ट होती है उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जी। तो उसी का एग्जाम दे करके आप सिविल जज बन सकते हो। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जैसे गांव के युवा जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं और आपने कैसी तैयारी की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जो अपना 10th और 12th है ये हमारा राधा कृष्ण मॉडल हाई स्कूल कैथल से ही कंप्लीट करी जी। उसके बाद मैंने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत के अंदर जी। उसके बाद से ही मैंने अपना जो प्रेपरेशन है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वो शुरू किया जी। और एग्जाम दिया राजस्थान का और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया। तो मैंने ना कोई हायर स्टडी भी नहीं करी है क्योंकि मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी और जो फैमिली जो बैकग्राउंड था और फैमिली में कुछ क्राइसिस हो गए थे, तो उसकी वजह से मैंने हायर एजुकेशन भी मैं नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ। मैंने सीधा ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही जो एग्जाम दिया और वो मेरा हो गया। तो जुडिशरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ जी, आपके पास या तो आप लाइक बीए करो या ग्रेजुएशन करो 3 साल के, उसके बाद 3 साल के एलएलबी करो, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो लाइक बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसी को और एक्सपेंड करते हो, जैसे जुडिशरी में एग्जाम सिस्टम या एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है और क्या यहाँ भी दूसरे पेपर्स की तरह जैसे कोचिंग जरूरी है क्या? जैसे बच्चे आजकल मेडिकल या नॉन मेडिकल की फील्ड जैसे चुनते हैं तो फिर वो डॉक्टर बनने के लिए या आईपीएस और उस तरीके के पेशे में जाने के लिए बहुत कई साल तक कोचिंग लेते हैं। तो यहाँ जैसे आप बता रहे हो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कर लिया, तो यहाँ कितना कोचिंग की रिक्वायरमेंट है और क्या जरूरत है बच्चों को? कोचिंग का ऐसा जैसे अब ट्रेंड चला हुआ है कि कोचिंग के बिना हम नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, कोचिंग के बिना भी ये संभव है। बस कोचिंग से आपका जो प्रेपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बस ये फर्क होता है। अदरवाइज आप बिना कोचिंग भी कर सकते हो। इसका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है जो हमारा आईएएस को होता है, लाइक पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है एंड देन इंटरव्यू। इसको कौन कंडक्ट? हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो हमारी हाई कोर्ट होती है स्टेट की। तो कोचिंग इसके लिए कोई ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। आपने किसी तरह का कोई गैप रखा इसके बीच में? हाँ जी, मैंने लाइक 2022 में मेरी बीएलएलबी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने जो 2024 में एग्जाम दिया था। तो युवा कैसे इस सपने को अपना पूरा कर सकता है और आर्थिक स्थिति जैसे कि कितना उसका रोल रहता है यहाँ तक पहुँचने में, तो वो थोड़ा सा देखो, कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में होती है, किसी के फाइनेंशियल हो, किसी की वैसे अपनी फैमिली से रिलेटेड, मतलब हर तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जी। सामाजिक प्रेशर भी आ जाता है और लड़कियों को तो खास कर की शादी कर देनी है, ग्रेजुएशन हो गई है, एज हो गई है, तो वो सारी कठिनाइयां आती हैं और एज सच की कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है कि जिसको हम ओवरकम ना कर सके।
सारी कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। बस हमें जो अपना निश्चय है उसको दृढ़ रखना है, अपना पूरा जो भी हार्ड वर्क करना है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर हम ये चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं तो सक्सेस विल कम सूनर और लेटर। जज बनने का सफर कहाँ से शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट सीढ़ी जो है कहाँ वो चलती है, और फिर कहाँ तक हम लोग जो है रिटायरमेंट तक या कहीं की एक उम्र के पड़ाव तक हम कहाँ तक उस सीढ़ी में पहुंच सकते हैं? पहले जो हमारा सिलेक्शन होता है वो एज अ सिविल जज होता है, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी। उसके बाद फिर आपको एज अ सीजीएम अपॉइंट किया जाता है, देन एडीजे, देन सेशन जज, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस के रूप में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। और अगर आपने 65 ईयर की एज कंप्लीट नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसके रूप में भी आप है जो अपॉइंट हो सकते हैं जी। जैसे आपका बहुत कम एज में आपने ये अचीवमेंट जो है वो पा ली है, तो आप क्या देखते हैं कि फर्दर कहाँ तक जो पॉसिबल है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं? मेरा सपना ही है, सपना भी है और मैं देखती भी हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं तो जज तो जरूरी बनूंगी। हाँ जी जी। आपके परिवार के हालात कैसे थे और यहाँ तक के सफर में परिवार का, फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिला? थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ताकि दूसरे युवा जो इस तरह के एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनको भी थोड़ा सा वो सपोर्ट मिले। मैं किसानी परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारा जॉइंट फैमिली है, 15 मेंबर्स हैं, 7 हम कजन ब्रदर सिस्टर हैं। तो सातों ने हमने मतलब जो एजुकेशन है वो अच्छी प्राप्त कर रखी है। हालांकि हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जी। फिर भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे स्कूल में हमने जो है शिक्षा ग्रहण करी है। मेरा जो परिवार का माहौल है वो शुरू से ही ऐसा रहा है कि उन्होंने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी समझा है, कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें एजुकेशन को दी है कि बच्चों के एजुकेशन पे हम पैसा लगाएंगे, उनको मतलब बड़े बड़े पदों पर पहुंचाना मेरे दादाजी का सपना था शुरू से ही। इससे पहले भी कोई परिवार में है जो? नहीं, परिवार में कोई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड है। 12th तक मेरे पापा हैं जो उन्होंने कर रखी थी और मेरी मम्मी तो अनपढ़ ही हैं। तो वहां से शुरुआत हुई। उन्होंने कभी भी मतलब डीमोटिवेट अगर हम फील करते थे तो फैमिली मेंबर्स ने फुल सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, आप प्रेपरेशन कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जज बनने का मोटिवेशन कहाँ से मिला और किसी यही फील्ड क्यों चुना आपने? लाइक मुझे कुछ बड़ा पद हासिल करना, क्योंकि मेरे दादाजी का सपना था कि भाई हमारे परिवार से कोई भी जो है या तो यूपीएससी लाइन में जाए या फिर जुडिशरी की लाइन में भी जाए। तो मैंने लॉ में मेरा इंटरेस्ट था। फिर प्रिंसिपल सर थे जो मेरे स्कूल के, उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि जुडिशरी एक अच्छा फील्ड है, आप जा सकते हो वहां पर। तो वहीं से लाइक लॉ में एडमिशन लिया, तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कि जुडिशरी ही करना है। साथ के साथ कि लाइक आप लॉ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको नॉलेज आ जाती है कि भाई हाँ जुडिशरी का क्या रोल होता है हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन भी और वहीं से मेरा सपना बन गया कि जुडिशरी मुझे करना है। जैसे अभी बहुत सारी खबरें भी आपको लेके मतलब ऐसे न्यूज में भी, और मतलब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने यही पर्दे पे एक तरह से जज बनने के बाद ही ज्यादातर लोगों को पता चला है कि रूबल केंद्ल जो है वो जज के रूप में सिलेक्ट हो गए हैं, या तो उससे मतलब एक पर्दा जैसे होता है कि उससे पहले का सफर कैसा था, कोई ऐसी मार्मिक स्टोरी या कोई ऐसा मतलब कुछ, हर किसी की एक स्टोरी होती है, तो आपकी स्टोरी क्या थी वो थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। मैंने लाइक जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2022 में, उसके बाद ही मैंने घर रह के ही प्रिपरेशन करी है। तो जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी उसी टाइम पे जो मेरे पापा हैं उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो गई थी। उनको मतलब जो मेंटली जो वो डिस्टर्ब्ड थे काफी ज्यादा। तो 2 साल तक उनकी भी इलनेस कंटिन्यू रही, मेरी प्रिपरेशन साथ के साथ चल रही थी। तो वो जो फेज था वो काफी मेरे लिए स्ट्रगलिंग फेज था। इमोशनली मैं काफी ब्रेकडाउन भी होता था, बट फिर भी अपने आप को मतलब आज लाइक रात को मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया, कल सुबह फिर उसी एनर्जी के साथ उस अपने आप को जोड़ के फिर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। उसके बाद एक ट्रेजेडी मेरे साथ मेरे मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे हुई थी। लाइक जो 22 अगस्त 2024 को मेरे पापा है जो वो एक्सपायर हो गए थे, और जो मेरा मेंस एग्जामिनेशन था वो 30 को था, 30 अगस्त 2024 को। तो 1 वीक पहले ही हो गया। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा लाइक ये हो गया था कि अब नहीं कर सकती मैं, इमोशनल बैकग्राउंड और मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया था। बट फिर भी फैमिली के सपोर्ट से और थोड़ा सा जो फर्म डिटर्मिनेशन बन जाता है आपका ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उसकी वजह से मैंने उसको क्रैक कर लिया। एक युवा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर मैं अगर जुडिशरी की ही बात करूं अदर उसके बजाय, तो आपके क्या ऐसे टिप्स होंगे जो दूसरे आपसे सीख सकें या जीवन में आगे बढ़ सकें, तो वो थोड़ा सा अगर आप जो जुडिशरी स्पेसिफिकली जो जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि भाई
अपना जो डेली रूटीन है वो बनाइए, और अपने जो बेयरिक्स हैं उनको अपना बेयरिक्स हैं जो उनको अपना साथी बनाओ। वो थ्रू आउट योर प्रेपरेशन जर्नी एंड इवन आफ्टर सिलेक्शन भी वो आपके एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में काम करेंगे। और साथ के साथ कि हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, उसके साथ आप इसको कर लोगे इजिली। यू कैन इट, मतलब ये ऐसा है कि डूएबल है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हो, बस आपको एक डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की जरूरत है। एक और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे हरियाणा में आज भी, खासकर रूरल एरिया में ही बात करें हम लोग, तो एक पेरेंट्स लड़की को आज भी इस तरह से देखते हैं कि हमें जैसे वो पढ़ाते लिखाते हैं और फिर शादी करने पे पूरा जोर दे देते हैं। तो क्या मतलब पेरेंट्स को मैसेज है कि वो एक बेटी को इस रूप में भी देख सकते हैं और वो अपना आगे की लाइफ को खुद डिसाइड कर सके कि अच्छा बुरा वो क्या वो खुद चूज कर सके। तो क्या उस तरीके का कुछ आप मैसेज देंगे कि वो पेरेंट्स जो है अपने बेस्ट जो है एक बच्चे को दे पाएं और बेस्ट बच्चा जो है वो रिजल्ट उसमें रिजल्ट के रूप में बच्चे से दिखे? जी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप कोई भी सक्सेस अगर हासिल करते हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है। आज अगर मेरे पेरेंट्स भी मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी कर देते तो शायद मेरी भी लाइफ कुछ और होती, मैं भी नहीं कर पाती। उनका सपोर्ट है था, उन्होंने बोला था कि तेरे ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है, बस अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू रख, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अपने बच्चे पर विश्वास रखें, उसका साथ दें, उसको मोटिवेट करें, उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट ना करें। अगर आप उसके ऊपर विश्वास आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो तो वो, और उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको पूरे तरीके से आप उसको मतलब एक कंफर्ट जो जोन है वो प्रोवाइड करो स्टडी करने के लिए, वो जरूर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। एक और थोड़ा सा यही क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आया कि ये कि एक पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स जो है हम जैसे 10th और 10th के बाद ही मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे का फील्ड चूज कर लेते हैं। वो कई बार तो ये होता है कि बच्चे से पूछे बिना भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, या जैसे आप अभी जज के रूप में हमारे सामने। तो उनके लिए भी क्या मैसेज है कि और बच्चे कैसे वो चूज कर सकते हैं और क्या पेरेंट्स उसमें अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं? देखो, पेरेंट्स को मतलब एज सच प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपको यही चीज करनी है। आपको पेरेंट्स को एज अ पेरेंट्स आपको उसको बताना चाहिए कि इस फील्ड में आप ये कर सकते हो, इस चीज से आप ये कर सकते हो। देन बच्चे के ऊपर छोड़ दो कि बच्चा जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसे करने दो, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें सक्सेस हासिल करना ज्यादा इजी होता है और सक्सेस मिलने के चांसेस हैं जो वो ज्यादा होते हैं, हायर चांसेस होते हैं। तो बच्चे पे मतलब फुल्ली आप उसको गाइड कर रहे हो, गाइड करना अलग है और उसको प्रेशराइज करना अलग है। तो प्रेशराइज ना करें, उसको गाइड करें कि ये फील्ड आप चूज कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो ऐसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया रूबल जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप इस गांव और इस क्षेत्र के लिए जज बनने के बाद भी यहाँ आपका आना जाना और यहाँ की बेटियों और बहुओं के लिए भी आप, अब तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ बेटियां ही नहीं बहुएं भी जो है घर की वो भी तैयारी करती हैं। तो उनके लिए आप प्रेरणा बने रहो और यहाँ के लोगों को गाइड करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।